देखिए ये तो आई एम नोबडी टू से दिस। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है और इमरान खान को उस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए और इसके ऊपर जो है हमारी गवर्नमेंट का, आवाम का, इंस्टीट्यूशंस का, हर किसी का यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं और जो शर पसंद अनासिर हैं, वो इमरान खान हो, वो उनकी पूरी टीम हो, उनके फैसिलिटेटर्स हों, उन सबको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक लीगल प्रोसेस के अंदर देखें, एक जब केस को चल रहा होता है, बैरिस्टर साहब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, जब एक केस चल रहा होता है, इवन जो एक विनिंग केस होता है ना, उसमें भी बहुत दफ़ा देयर आर सम डेज फॉर यू एंड देयर आर अदर डेज अगेंस्ट यू। सो मेरा नहीं ख्याल ये एक माइनर सी चीज़ है, फिलहाल एक आप इसको टेम्परेरी रिलीफ कह लें या जैसे भी कह लें, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई खास इम्पैक्ट हो। रिलीफ इन द सेंस कि अगर वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब सिर्फ उसमें तो जेल में नहीं है ना, और 10 चीज़ों के ऊपर जेल में। देन अगेन दिस इज नॉट द फाइनल वर्डिक्ट, ट्रायल तो रहता है। तो इसलिए ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई आगे इफ आई वाज हिम और हिज इन प्लेस ऑफ हिज पार्टी, इसमें कोई इतनी सेलिब्रेट करने की नहीं है। मे बी वो हमेशा की तरह अपने फॉलोअर्स को और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो। यहाँ पर शायद उनकी लीगल समझ ही इतनी है, दोनों पे मुझे शक नहीं है, क्योंकि उनको बेवकूफ़ बनाने का हुनर भी बहुत अच्छा आता है और समझ बूझ भी उनकी कम है। सो इट कुड बी बोथ ऑफ देम। ठीक है। साथ साहब, आपको क्या अहमियत लगी कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? ऑब्वियसली हमने उस पर तज्जिया नहीं लिया, आपका क्या तज्जिया इस पे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी डील या किसी बात के पर्सपेक्टिव में, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी किसी चीज़ के पर्सपेक्टिव में है कि ताकत की और इमरान खान की कोई डील हो गई, ऐसे नहीं है। और उस बात को आज ये अलीमा खान साहिबा के बेटों की हिरासत की वजह से वो प्रूव भी होगी बात कि कोई ऐसी पसे पर्दा कोई बात नहीं चल रही। अच्छा, मेरा ख्याल है कि कानून के अंदर 26वीं तरमीम के बाद भी, हम अभी अमीनुद्दीन खान साहब वाले बेंच की, आईनी बेंच की बात नहीं कर रहे, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद भी जब भी इस तरह के मामला जो कि जिसके अंदर एविडेंस आपके पास टोटल, जिस पे लाहौर हाई कोर्ट ने भी रिलाई किया है, मैडम ने ऑर्डर पढ़ा होगा, वो 2 ऑक्यूलर टेस्टिमनीज के ऊपर रिलाई किया हुआ है। वो ऐसी ऑक्यूलर टेस्टिमनीज हैं, यानी ऑक्यूलर टेस्टिमनी का मतलब चश्मदीद गवाही, वो ऐसी 2 चश्मदीद गवाहान की टेस्टिमनी के बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा है साजिश का, और उनको बेल रिजेक्ट की गई थी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, जिन चश्मदीद गवाहान को ट्रायल कोर्ट खुद झूठा कह चुकी है कि ये झूठे हैं। इन्होंने फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के बारे में गलत बयान दिए, ये अदालत के हुक्म में लिखा जी। किसी अनबिनोन वजह से, जिसकी पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तान की जुडिशल तारीख क्या, हम कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो ब्रिटेन का कॉमन लॉ सिस्टम है, जो अमेरिका में भी दीगर जगहों पे भी फॉलो होता है। उसकी तकरीबन 800 साल की तारीख में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि आप एक विटनेस को कहें कि उसने फलां चीज़ पे झूठ बोला, फिर उसी विटनेस की टेस्टिमनी के ऊपर, उसी टेस्टिमनी के एक और हिस्से की बेसिस के ऊपर कन्विक्शन कर दें या बेलें रिजेक्ट कर दें। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया, हम सब ने ये सोचा कि अनलेस के इसके अंदर कोई चीज़ प्री सेटल्ड हो कि हमने ज़रूर इमरान खान साहब को रगड़ना है, अगर कानून के मुताबिक बात होगी तो मैडम मुझसे बेहतर कानून जानती हैं, वो इस बात को एग्री करेंगी कि जब टेस्टिमनी किसी की डिस्क्रेडिट कर दी गई हो ट्रायल स्टेज पे, किसी भी सिचुएशन के अंदर कोई भी हिस्सा उसका, तो उसकी टेस्टिमनी होलिस्टिकली, क्रिमिनल लॉ का CRPC की इस पर प्रोविजन भी है, वैसे क्रिमिनल लॉ का की जजमेंट्स हैं जो कहती हैं कि जब किसी किसी गवाह के बयान का एक हिस्सा पता चल जाए कि झूठ है, तो फिर उसकी पूरी गवाही झूठ तस्वुर की जाएगी। ये नहीं कह सकते कि उसने कुछ झूठ बोला, कुछ सच बोला। वैसे मैं एक बात कहूं कि इमरान खान साहब, मेरी बात का भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब की जो 9 मई में इन्वॉल्वमेंट है, वो उसके गवाह तो पाकिस्तान का हर शख्स है जी, होगा, लेकिन आपने ट्रायल में ये नहीं कहा, आपने ट्रायल में कहा कि इसके 2 गवाह, उसका गवाह तो इमरान खान साहब खुद है, उनका ट्विटर अकाउंट है, उनकी पाकिस्तान का हर वो शख्स, हर वो बच्चा जो ये सब बात पूरी सुने ना, ऐसे तो पाकिस्तान का हर बच्चा नवाज शरीफ को भी कहता है कि आपने अफवाज को गालियां दी थी गुजरांवाला के अंदर खड़े होकर। पाकिस्तान का हर बच्चा ये भी कहता है कि नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन से बयान किया था, आपने क्यों नहीं केस चलाया? ओहो, इस वजह से कि ट्रायल का क्यों नहीं केस चलाया? गुजारिश है कि ट्रायल का मुकदमा नहीं है, जो ट्रायल का आपका मुकदमा है, हमने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई ट्रायल नहीं चलाया। जो इमरान खान साहब के खिलाफ ट्रायल आपने चलाया है, उसमें सिर्फ 2 गवाह हैं। इसके अंदर को आप कोई और रख लेती हैं, आप सारे पाकिस्तान को गवाह रख लेती हैं, आप कहती सोशल मीडिया गवाह है। आपकी हुकूमत ने मुकदमा बनाया, आपकी हुकूमत ने मुकदमा बनाया, आप जजेस को करने देना। मैडम कर चुके हैं ना, सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है ना, ओहो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ना। अगर मैडम बात पूरी सुनेंगी, कानून की बात है, तो मैडम के पास ना इसके ज्यादा जवाब नहीं होंगे। मैं बस बेल होने के बाद भी करने में बिजी है कि किस तरह
मैं अपने 4 नंबर ज्यादा बना लूं, इसी तरह की स्टेटमेंट देके अब इमरान खान साहब प्रोबेबली जेल में साइकिल चलाते हुए बहुत खुश हो रहे होंगे कि यार देखा है, ही इज माय मैन, इसने कितनी अच्छी बात की है कि मैं तो आधे घंटे में इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दूंगा. दैट इज ऑल इट इज. इससे ज्यादा या इससे कम कोई लीगल ग्राउंड्स नहीं है. ये दो तीन बातें. सबसे पहले कि इमरान खान खान साहब को पता नहीं होगा कि उन्होंने बात की है, उनके पास टेलीविजन नहीं, आई एम श्योर उनको पता होगा. उनको बताने वाले बहुत लोग उनको रोज डेली बेसिस पे मिलते हैं और उनको हर खबर पहुंचाई जाती है. अगर इमरान खान साहब को ना पता होता आपकी बात में मैंने तो इंटरप्ट नहीं बुशरा किया. बीबी की फैसिलिटेटर जो है इस वक्त सेनेटर ना होती. आपकी बात पे मैंने इंटरप्ट नहीं किया. इनकी हुकूमत ने इमरान खान साहब का तमाम इंफॉर्मेशन एक्सेस बंद किया हुआ है, अखबारें टेलीविजन बंद है. चीफ जस्टिस साहब तक को शिकायत लगी ओपन कोर्ट के अंदर. सो इमरान खान साहब को सबसे पहली बात ये कि पता नहीं होगा, तो ये बात कि कोई नंबर चमकाने के लिए बात कर रहे हैं, बात दुरुस्त नहीं. दूसरा, मैडम ने जो बात की, अपीलें लगने के अंदर वक्त लगता है. हम नहीं कह रहे इमरान खान साहब की अपील लगाएं. मैडम से पूछे कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन क्यों नहीं लग रही. क्या जुडिशल पॉलिसी के अंदर ये नहीं लिखा गया कि वो एप्लीकेशन फौरन लगा करेंगी. क्या इनकी हुकूमत के मौजूदगी के अंदर वो जुडिशल पॉलिसी नहीं दी गई. क्या जेल मैनुअल्स के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई. क्या मुलाकात के टाइम से लेके अपील की सेंटेंसिंग तक क्या ये चीजें नहीं लिखी हुई. गुजारिश ये है, सॉरी आपसे गुजारिश मैम, हम ये कर रहे हैं, आपसे क्या कर रहे हैं, आपसे गुजारिश करने का तो कोई तुक नहीं है. हम अदालत से गुजारिश ये कर रहे हैं कि जो कानून लिखा हुआ है, जो जुडिशल पॉलिसी आपने खुद तहरीर की, जो कमिटमेंट्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बावाज़े बुलंद सारे पाकिस्तान के सामने की, लाइव कवर हुआ. मैं उस मुकदमे में मौजूद था अदालत में उस दिन जब ओपन कोर्ट के अंदर ये तमाम बातें हुई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से. वो बात जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदालत के अंदर भी कर चुके हैं, कल सलमान साहब के साथ, सलमान सफ्तर साहब के साथ चेंबर के अंदर भी कहा भी की, इनके प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास साहब वहाँ मौजूद थे, उनसे भी की. वो बात जो जुडिशरी खुद कर रही है, कोई और नहीं, हम गवर्नमेंट को नहीं कह रहे, हम इस इंस्टीट्यूशन किसी और को भी नहीं कह रहे, जो बात जुडिशरी खुद कर रही है कि ये हमारी रिस्पांसिबिलिटीज है, उनको पूरा कर दें. इनसे कोई बंदा कोई कुछ नहीं मांग रहा, हम तो जुडिशरी को कह रहे हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो मैंने ये कहा कि आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो हम इस वक्त की जो हुकूमत है और इस वक्त की जो पीएमएल है, मैडम वी अंडरस्टैंड आप पावरलेस हैं, आपसे कोई नहीं मांग रहा कुछ. वी with all our conviction we believe in separation of powers. फिर 26वीं तरमीम कैसे की? आपकी वो सेपरेशन ऑफ पावर्स को नहीं वायलेट करती. आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस एग्जीक्यूटिव को दे देंगे, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को नहीं वायलेट करता. सेपरेशन ऑफ पावर्स की डेफिनेशन क्या है? एक अलग ऑर्गन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की डेफिनेशन क्या है? हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स का 26वीं आईनी तरमीम से 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का मेजॉरिटी कमीशन चीफ जस्टिस और आईनी बेंच तयन करेगा. ये सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. खुदा का वास्ता मैडम, फिर से जाके लॉ पढ़ें. खुदा का वास्ता. लेट मी क्लैरिफाई दिस. व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स? सेपरेशन ऑफ पावर्स ये है कि सारे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट अलग अलग फंक्शन करके. नहीं, ये नहीं है डेफिनेशन. खुदा का वास्ता 800 साल की जूरिस्प्रूडेंस ना खराब करें. सेपरेशन ऑफ पावर की डेफिनेशन दुरुस्त बताएं. पावर्स की डेफिनेशन ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की सेपरेशन ऑफ पावर्स की डेफिनेशन ये है कि एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होगा जुडिशरी के अंदर. ये डेफिनेशन सिस्टम के अंदर नहीं होगा. मैडम आपने चीफ जस्टिस अपॉइंट किया, आपने कहा आपने ना सिर्फ जुडिशियल कमीशन जजेस अपॉइंट किए, कॉन्स्टिट्यूशन जजेस बनाए. खुदा का वास्ता है, कौन सिलेक्ट करता है जज? बोला है तो उस पर कायम की रहो ज़फर. आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए. आपने कर लिया तो कम से कम ओन भी करें. आप दोनों मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर कानून को समझते हैं. इनफैक्ट नम्रा एक मिनट, और ये पीक लीगल डिस्कशन है. मैं मैडम की बात मान गया. शोर डालने के अलावा तकरीबन 1,500 साल की ये बहुत पीक लीगल डिस्कशन है. आप इसको पोस्ट रोमन एरा में जा सकते हैं. 1,500 साल की जुरिस्प्रूडेंस है. इस पे सेंट ऑगस्टीन से पुरानी जाती है. हमें मैडम की बात मान गया, नून लीग की जुरिस्प्रूडेंस मान लेते हैं. नून लीग की जुरिस्प्रूडेंस नहीं है, ये बेसिक्स है. इस तरह की शायराना गुफ्तगू करने से आर्टिकल 175(3) क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 175(3) में क्या लिखा है? आइन लेजिस्लेचर जो है, आइन के आर्टिकल 175(3) में क्या लिखा है? पॉइंट सुनते फिर मुझे टॉपिक की मैडम को तरफ पता ही नहीं वापस लिखा आना. क्या है. उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स लिखी हुई है मैं बता 175(3) रही में. हूँ आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स. मैं आपको आइन में लिखी है, आप बताएं. पूरी दुनिया में लेजिस्लेचर आधे से ज्यादा ऐसे ममालिक है जहां पे आपका लेजिस्लेचर या आपका एग्जीक्यूटिव जजेस को तैनात करता है, जजेस की सिलेक्शन करता है. ये पाकिस्तान में कोई अनहोनी बात नहीं हो रही. सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा की पार्टी है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय अच्छा चले, वो अब हमारी ऑडियंस पे डिसाइड करेंगे.